छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो में जितने भी आपको प्रश्न बताए गए हैं उन सभी प्रश्नों को आप स्वयं से सॉल्व करके देखिएगा। ये सभी क्वेश्चन जो आप एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारा सा आपका पहला क्वेश्चन से, एक निश्चित कुट भाषा में रेयर को 2 लिखा जाता है और कैट को 1 लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से आपको बताना है उसी भाषा में रिक्शा को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका रेयर RARE इनको 2 किस प्रकार से लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार से आपका CAT कैट को आपका 1 किस प्रकार से लिखा गया है। देखिए आपके अल्फ़ाबेट में कितने वॉवेल होते हैं, आपके 5 वॉवेल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आपके A, E, I, O और आपका U इस प्रकार से होता है। तो इसमें किया क्या गया है, जितने भी वॉवेल हैं उनको जोड़ दिया गया है। इसे रेयर में कितने वॉवेल हैं, आपका A यहाँ पर 1 वॉवेल हो गया, आपका E जो है 1 वॉवेल हो गया। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देने पर कितने हो जाते हैं। तो इस प्रकार से रेयर में कितने वॉवेल है, 2 वॉवेल है, जिस वजह से इनको 2 लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार से देखिए आपका CAT कैट में कितने वॉवेल है, आपके केवल व केवल 1 वॉवेल है, जिस कारण से इसको क्या लिखा गया है, आपका 1 लिखा गया है। उसी प्रकार से हम इनको पता करना है, आपका रिक्शा को पता करना RICKSHA और आपका यहाँ पर W दिया गया है। चलिए इसी प्रकार से देखेंगे कि आपका रिक्शा में कितने वॉवेल हैं। यहाँ पर देखिए I है तो यहाँ पर I जो है 1 वॉवेल हो गया। उसी प्रकार देखिए आपका A है, ये भी कितना वॉवेल हो गया, 1 वॉवेल हो गया। दोनों में कितने वॉवेल हो जाएंगे, आपके 2 वॉवेल हो जाएंगे। तो आपका रिक्शा का जो कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, दी गई श्रृंखला में हमें लुप्त संख्या ज्ञात करना है। जब भी आपको सीरीज से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप संख्या को पहले ध्यान से देखिएगा। जैसे कि दिया हुआ है आपके सामने 7, 9, 14, 24, आपका क्वेश्चन मार्क है और आपका यहाँ पर 67 है। तो हम देख रहे हैं कि संख्या जो है लगातार बढ़ते जा रही है। तब हम क्या करेंगे, इनके बीच का अंतर लेंगे। चलिए इनके बीच का अंतर लेते हैं। 7 से आपका 9 हो गया, कितना बढ़ा है, आपका 2 बढ़ा है। 9 से आपका 14 हुआ, कितना बढ़ा है, तो आप बोलिएगा 5 बढ़ा है। 14 से 24 हुआ तो कितना बढ़ा है, आपका 10 बढ़ा है। और यहाँ पर हमें इनको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको कुछ हिंट मिल रहा है क्या, आप सोच रहे हैं कि आपका यहाँ 2 का 2 और 5 गुना करेंगे तो 10 बढ़ा है। ठीक है, उसी प्रकार से मैं कर दूंगा, अगर 5 है और 10 का गुना करूंगा तो 50 हो जाएगा। 50 में 24 को जोड़ दूंगा तो 74 आना चाहिए आपका आंसर। लेकिन हम देख रहे हैं कि किसी भी ऑप्शन में आपका 74 नहीं आया है, तो ये वाला क्वेश्चन जो आपका इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा। तो कैसे सॉल्व होगा, देखिए आपका 2 है और 5, इन दोनों के बीच का अंतर कितना, यानी कि 2 से 5 हुआ तो कितना बढ़ा है, आपका 3 बढ़ा है। और इसी प्रकार से 5 से 10 हुआ तो कितना बढ़ा है, आपका 5 बढ़ा है। तो हम देख रहे हैं संख्या किस प्रकार से बढ़ रही है, विषम संख्या के रूप में बढ़ रही है। 3 एक विषम संख्या है, 5 भी एक विषम संख्या है। तो अगला विषम संख्या क्या हो जाएगा, उसी प्रकार से आपका यहाँ पर हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, आपका 10 है, 10 में क्या करेंगे, 7 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 17। तो यहाँ पर कितना बढ़ेगा, 17 बढ़ेगा। ठीक है, तो आपका 17 है। 17 में मैं किन को जोड़ देता हूँ, 24 को जोड़ देता हूँ। 7 4 11, हाथ में 1 2 2 आपका 4। तो यहाँ पर कितना आ जाना चाहिए, आपका 41 आना चाहिए। ठीक है, 41 ऑप्शन भी है, लेकिन हम क्या करेंगे, फिर भी इसको चेक करेंगे। यहाँ पर विषम संख्या का आपका क्रम बढ़ते जा रहा है। 7 के बाद क्या आता है, आपका यहाँ पर 9 आता है। ठीक है, 9 भी एक विषम संख्या है। ठीक इसी प्रकार से क्या करेंगे, आपका जो 17 है, 17 में मैं क्या करता हूँ, 9 को ऐड कर देता हूँ। कितना आ जाएगा, आपका यहाँ पर 16, हाथ में 1, आपका 26। यानी कि यहाँ पर हम कितना जोड़ेंगे, 26 जोड़ेंगे। तो जो आपका 41 है, 41 में कितना जोड़ना है आपको, 26 को जोड़ते हैं, जोड़ दीजिए। 6 1 7 हो जाएगा, 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 67 आया भी है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका 41 आ जाएगा। दिए गए विकल्पों में विषम संख्या युग्मक हमें चयन करना है। कहने का मतलब ये है, आपका जो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन तो ऐसे रहेंगे जो समान संबंध रखते हैं, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा रहेगा जो तीनों से भिन्न होगा, उन्हीं का हमें यहाँ पर चयन करना है। ठीक है, जब भी एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा कि कौन कौन सी संख्या दी हुई है। आपका संख्या दिया हुआ है 169 14, 225 18, 196 17, 256 और आपका यहाँ पास 19 दिया हुआ है।
इन संख्या को देखने पर हमें यह पता चलता है कि ये संख्या जो है आपका किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है। ठीक है, 169 जो है किनका स्क्वायर है, आपका 13 का स्क्वायर है। 225 जो है आपका 15 का स्क्वायर है। ठीक है, 196 जो है आपका 14 का स्क्वायर है और 256 जो है जी आपका 16 का स्क्वायर है। तो 13 में अगर मैं एक ऐड करूंगा तो मुझे कितना प्राप्त होगा, 14 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से आपका 15 है, 15 से मुझे 18 प्राप्त करना है। 15 में अगर मैं 3 को ऐड कर दूंगा तो मुझे 18 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका 14 है, 14 में अगर मैं यहाँ पर 3 ऐड करूंगा तो मुझे 17 प्राप्त हो जाएगा। ठीक यही प्रक्रिया यहाँ पर भी अपनाएंगे। जो आपका 16 है, 16 में अगर मैं 3 ऐड करूँ तो मुझे यहाँ पर 19 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, सी है, डी है, इन तीनों हम कितना ऐड कर रहे हैं, आपका 3 ऐड कर रहे हैं तो हमें आपका अगला संख्या प्राप्त हो रहा है। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर ए में हमने कितना ऐड किया, केवल एक ऐड किया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। विषम कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करने वाली संख्या का हमें यहाँ पर चयन करना है। ठीक है, जब भी आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप सोचिएगा जो बाहर वाली संख्या जैसे कि आपका 4, 12 और 8, इन तीनों संख्या को आपस में क्या कर सकते हैं कि अंदर 20 आ जाए। उसी प्रकार से इनका और इनका करके हम आंसर को लाएंगे। आपका 4 और 8 है, अगर मैं 4 में 8 का गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा, 8 चौके 32 आ जाएगा। और 32 में मैं क्या करूंगा, जो आपका 12 दिया है, 12 को मैं माइनस कर देता हूँ। माइनस कर दीजिए, 2 में 2 जाएगा 0, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2। इस प्रकार से माइनस कर देने पर आपको कितना प्राप्त हो रहा है, 20 प्राप्त हो रहा है। हमने सबसे पहले क्या किया, इन दोनों संख्या का आपस में गुना किया और गुना के बाद जो भी संख्या प्राप्त हुआ उनको 12 से माइनस कर दिया। ठीक यही प्रक्रिया यहाँ पर भी अपनाएंगे। देखिए आपका 7 और 9 है, 7 में मैं 9 का गुना करूंगा, 7 नहीं आपका 63 होता है। जिस प्रकार से यहाँ पर हम 12 को माइनस किए थे उसी प्रकार से हम यहाँ पर 25 को माइनस करेंगे। माइनस कर दीजिए, माइनस आपका 25। 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। इस प्रकार से हमें अंदर में 38 प्राप्त हुआ है। अब ठीक यही प्रक्रिया हम आपका इसमें अपनाते हैं। क्या करेंगे, 6 में 4 का गुना करेंगे। 6 में 4 गुना करने पर कितना आता है, 6 चौकी 24 होता है। जिस प्रकार से हम 12 माइनस की, इसमें 25 माइनस की, उसी प्रकार से हम कितना माइनस करेंगे, यहाँ पास हम 24 को माइनस करेंगे। माइनस कर दीजिए, 24 में 24 जाएगा, कितना बचेगा आपका 0 बचेगा। तो क्वेश्चन मार्क इस नंबर आपका कितना आ जाएगा, इस प्रकार से 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, दिए गए विकल्पों में उचित वेन आरेख हमें चयन करना है। जब भी आपको एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप जो भी आपको शब्द दिए हुए उनको आपस में रिलेट कीजिएगा कि ये जो शब्द है ये किस प्रकार से आपस में संबंधित है। जैसे कि आपको दिया है हाथ, पैर, ठोड़ी, देखेंगे कि ये तीनों जो है किस प्रकार से आपस में संबंधित है। तो देखिए आपका हाथ, पैर और थोड़ी, इन तीनों का जो काम होता है वो अलग अलग होता है। ये हाथ होता है, ये पैर होता है, ये आपका थोड़ी होता है। ठीक है, इन तीनों का जो काम अलग अलग है, इस कारण से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।